नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक सिविल इंजीनियरिंग की हैंडबुक की, जो कि काफ़ी अच्छी बुक है। रिवीजन के पर्सपेक्टिव से हम देखें या फिर किसी ने स्टार्टिंग से अपनी जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है सिविल इंजीनियरिंग की, तो उसके लिए ये फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी बुक होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं वो कौन सी बुक है। वैसे आपने टाइटल में देख ही लिया होगा वीडियो के। तो ये है फ्रेंड्स सिविल इंजीनियरिंग की सिविल बूस्टर, जो कि सिविल की गोली पब्लिकेशन के द्वारा जो है वो पब्लिश की जाती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास वो बुक है सिविल बूस्टर, और इसमें फ्रेंड्स हमारे पास जो है वो 24 सब्जेक्ट जो है हमारे इंजीनियरिंग के सिविल इंजीनियरिंग के कवर होते हैं। और ये सिविल इंजीनियरिंग की एक हैंडबुक है, काफ़ी अच्छी बुक है फ्रेंड्स। ये जो है जो भी टॉपर्स लगे हुए हैं, अगर आप उनकी वीडियोस देखेंगे तो वो जो है ज़रूर रिकमेंड करते हैं कि आपको जो है सिविल बूस्टर ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपके जो लास्ट के दिनों में जब वो रिवीजन कर रहे होते हैं या उन्हें क्विक रिवीजन अपनी करनी होती है, तो वो जो है फ्रेंड्स इसे यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ मैं अगर आपको बता दूं कि अगर आप अपनी स्टडी को जो है स्टार्ट करना चाहते हैं, प्रेपरेशन को दोबारा जो है स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए ये काफ़ी अच्छी बुक होने वाली है, क्योंकि इसमें जो है फ्रेंड्स इसी एक बुक से जो है आपकी सिविल इंजीनियरिंग का जो है वो 85 से लेकर 90% तक जो है वो सिलेबस जो है वो इसमें कवर हो जाता है। इतना जो है इसमें ये बुक जो है वो कवर कर देती है। और साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे एक सिविल की जो है वो एक सिविल कैप्सूल भी दिया हुआ है। ये एक पॉकेट के साइज़ की जितना है फ्रेंड। अगर आप कहीं ऑफिस में जाते हैं, अगर आप वर्किंग हैं, आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप इसे ले जा सकते हैं। और साथ ही जो है फ्रेंड डायरेक्टली आप इससे जो है वो एक शॉर्ट नोट्स की तरह मैं कहूँ तो आप इससे जो है पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें भी जो है वो काफ़ी इन्होंने काफ़ी कुछ दिया हुआ है। सारे सब्जेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं, 17 जो है सब्जेक्ट इसमें जो है इन्होंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। और ये चार्ट है फ्रेंड्स, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम जो है इस बुक की बात करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिविल बूस्टर सब्जेक्ट जो है इसमें इन्होंने यह है 24 सब्जेक्ट जो पे कवर किए हुए हैं। 615 रुपये यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है। लेकिन फ्रेंड्स ये जो है आपको जो है 520 से 530 रुपये में करीब जो है ऑफलाइन मिल जाती है। ऑनलाइन जो है आप देख सकते हैं कितना प्राइस पड़ता है, तो वो आप जो है फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, जो कोई सी जो वेबसाइट है आप उसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि एडिशन जो मैंने ये बुक परचेज़ की है उसका जो है अगस्त 2022 में जो है इसका एडिशन है, और इसका रीप्रिंट किया हुआ है अगस्त 2023 में। तो अब आप यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा हुआ है कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है उनमें क्विक रिवीजन में कौन से एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल रहने वाली है। तो आप देख सकते हैं ईएससी में, एसएससी जेई में, गेट में, और फिर एसएससी जेई प्रीवियस एसएससी जेई में जो है ये होने वाली है। तो ये काफ़ी जो है फ्रेंड इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स इन्होंने क्या किया हुआ कि जैसे कि ये बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट है, तो जो आपने जेई के लेवल का जो आपने एग्ज़ाम वगैरह देने हैं, तो उसमें जो है फ्रेंड्स आप यहाँ पे इतना तक पढ़ सकते हैं। और उसके बाद जो एडवांस है, जैसा कि आपने असिस्टेंट इंजीनियर का जो है वो एग्ज़ाम देना है, तो आप उसको जो है आगे यहाँ पे जो बाकी के जो सब्जेक्ट हैं जो एडवांस हैं वो आप जैसे पढ़ सकते हैं। जैसे हमारा बिल्डिंग मटेरियल है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स वगैरह इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं। सीमेंट, कंक्रीट का, टिम्बर का, एग्रीगेट का, ब्रिक्स का, ब्रिक मेजनरी का, मोटार एंड लाइम का, स्टोन का, ये सारा दिया हुआ। फिर एडवांस में इन्होंने डोर, विंडोज़ एंड रूफ, स्टेयरकेस है, फ्लोर्स है, स्टील एंड ग्लास है, पेंट एंड वार्निश है, बिल्डिंग मेंटेनेंस इंजीनियरिंग है एंड बिल्डिंग लॉज है। तो ये एडवांस टॉपिक्स भी यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से इसमें दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आप सारे सब्जेक्ट्स देख सकते हैं। इसमें हाईवे इंजीनियरिंग है, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग भी इसमें है, टनल इंजीनियरिंग भी है, बोरिंग भी है, रेलवे इंजीनियरिंग भी है। तो ये सारा जो है इनमें यहाँ पे इन्होंने मेजर इसमें सारा इसमें बताया दिया हुआ है। और ऑटो कैड का भी जो है फ्रेंड्स इसमें जो है क्वेश्चन इन्होंने ऐड ऑन किए हुए हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब आप एग्ज़ाम में किसी एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, तो उसका आइडिया होना चाहिए ना आपको कि कितनी उसकी कट ऑफ जा रही है, भाई किस लेवल की मुझे प्रिपरेशन करनी है। तो उसके लिए यहाँ फ्रेंड्स आपने ईएससी के लिए इन्होंने 2011 से लेकर और 2023 तक इन्होंने सारा ये जनरल की कितनी कट ऑफ गई पेपर 1 की, और ओबीसी की, एससी की, एसटी की, और हैंडीकैप की, और ईडब्ल्यूएस की, ये सारे यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कितनी इनकी कट ऑफ गई हुई है। तो और यहाँ पे इन्होंने एसएससी जेई की पेपर 1 की कट ऑफ सारी बताई हुई है 2012 से लेकर 2023 तक की। फिर एसएससी पेपर 2 की भी कट ऑफ बताई हुई है, एसएससी की फाइनल कट ऑफ रेंज कितनी गई है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए। तो ये सारा आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मुझे किस लेवल की प्रिपरेशन जो है वो करनी है अगर सिलेक्शन चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने ये गेट की बताई हुई है कि 2011 में कितनी थी कट ऑफ, और 2023 में कितनी थी जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए कितनी रही। अब यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हैं कि
इन्होंने ये बताया हुआ है कि कितने जो है वो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो है अपीयर हुए, टोटल कैंडिडेट अपीयर इन एग्ज़ाम। तो यहाँ पे टोटल इन्होंने बताया हुआ है कितने अपीयर हुए हैं, 2012 में कितने हुए थे और 2023 में कितने हुए थे। तो आपका मतलब कितना कंपटीशन है उसकी पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो इसलिए इन्होंने ये सारा यहाँ पे बताया हुआ है और ये काफ़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पे आप देखिए कि गेट जो है, गेट में सब्जेक्ट वाइज कितने जो है वो क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से पूछे गए। ईयर दो, जैसे यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है, साल लिखा हुआ है, और सोम से, स्ट्रक्चर एनालिसिस से, सॉइल मैकेनिक्स से, फ्लूइड मैकेनिक्स से, इरिगेशन से, हाइड्रोलॉजी से 2003 में कितने पूछे गए, क्वेश्चन पूछे गए, और 2023 में 23 तक जो सारा यहाँ पे इन्होंने एनालिसिस दिया हुआ है। फिर इसी प्रकार ईएससी का भी इन्होंने एनालिसिस दिया हुआ है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से जो है सारा इन्होंने यहाँ पे एनालिसिस ये दिया हुआ है। फिर जो है एसएससी जेई का आप देखिए, ये भी सब्जेक्ट वाइज इन्होंने एनालिसिस दिया हुआ है कि कौन से सब्जेक्ट पे हमें ज़्यादा जो है पढ़ने की ज़रूरत है, जहाँ से वेटेज हमारी जो है वो ज़्यादा बन रही है पिछले सब्जेक्ट्स के हिसाब से, जो हमारे पास जो ज़्यादा जिसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि अगर आपको इस बुक में कोई भी गलती मिलती है तो आपको जो है इसकी जो है जो 2 बुक्स हैं वो आपको फ्री में ये दी जाएंगी अगर आप इसमें कोई गलती बताते हैं। लेकिन आप ऐसे नहीं है कि डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे, आपको जो है 50 रुपये फ़ीस लगेगी कि भाई आपको कितना कॉन्फिडेंस है आपकी गलती पे, तो आप 50 रुपये फ़ीस भरिए। तो अगर आप अपनी जो है वो इस बुक में जो गलती है वो बताइए तो वो उसको करेक्शन करेंगे और आपको जो है वो 2 बुक्स यहाँ पर आपको वो प्रोवाइड करेंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्री 2 बुक्स ऑन ईच डाटा एरर, मतलब अगर आपने कोई भी एरर आप इस बुक में बता दिया तो आपको 2 बुक्स इसकी जो है वो फ्री मिल जाएंगी। अब यहाँ पे फ्रेंड्स ये मेन जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। ये सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब पेपर की तैयारी करते वक्त हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किस प्रकार से जो है वो एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, तो वो सारा जो है यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि पहले गैदर करिए अपना स्टडी मटेरियल, फिर टाइम मैनेजमेंट करें, फिर जो है क्लियर योर कॉन्सेप्ट, मतलब सारा इन्होंने बताया हुआ है। फिर अपना जो है वो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। तो मतलब पूरा इन्होंने बताया हुआ है किस तरीके से एक पूरी स्ट्रेटजी है एग्ज़ाम को क्लियर करने की। ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। इन्होंने एक तरीके से जैसे एक मेंटोर होता है, गाइड होता है, जैसे हम कहीं पे कोचिंग लेते हैं वो समझाते हैं, तो उसी प्रकार से इन्होंने बुक के थ्रू भी हमें समझाने की कोशिश की हुई है कि किस तरीके से जो है हम अपना जो है पेपर को क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है स्टे हेल्दी, तो ये सबसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार जो है हम अपने स्टडी के चक्कर में अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं, तो फ्रेंड्स उससे भी जो है हमें पेपर क्लियर करने में काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि जब हमारी बॉडी जो है हमारी पे हेल्दी होगी तभी हमारा जो है माइंड प्रॉपर्ली अच्छी तरीके से वर्क करेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने इंपॉर्टेंट इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स लिखे हुए हैं सारे, IS जैसे 456 है, प्लेन एंड रीइंफोर्स कंक्रीट के लिए, सारे इन्होंने यहाँ पे सारे जो है वो IS कोड यहाँ पे लिखे हुए हैं, बताए हुए हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं चैप्टर शुरू किए हुए हैं। और इनमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, जैसे कि हम बचपन में पढ़ा करते थे, किसी चीज़ को याद करने के लिए हमें बताया जाता था कि स्टोरीज़ बनाओ, कहानी बनाओ, कहानी बना के उसे याद करो, या फिर कोई ऐसी चीज़ से उसे एसोसिएट करो या रिलेट करो उस चीज़ को, स्टडी वाली को, कि आपको याद रहे। कि तो किसी गेम से रिलेट करो या किसी चीज़ से रिलेट करो जिससे वो आपको याद रह जाए। तो जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि लॉस में है एम्स। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, जैसे एल से आ गया लाइम, एस से आ गया सिलिका, फिर ए से आ गया एल्यूमिना, आई से आ गया आयरन ऑक्साइड, एम से आ गया मैग्नीशिया, एस से आ गया सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये सारा इन्होंने जैसे केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ रॉ मटेरियल जो इन्होंने यहाँ पे जो हमारे पास सीमेंट की जो होती हैं तो वो यहाँ पे बता दी हैं। काफ़ी अच्छा इन्होंने यहाँ पे ये बनाया हुआ है। फिर यहाँ पे ये देख सकते हैं कि आप ये इन्होंने बताया हुआ है कि ABC फ्रॉड आदमी है। अब ये आपने यहाँ पे याद कर लेना, एलाइट, बेलाइट, सेलाइट एंड फेलाइट। तो यही यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। और फिर ये तो इन्होंने इस तरीके से जो है वो जो हमें आराम से जो अच्छी तरीके से हमारे माइंड को जो चीज़ याद रह जाने वाली है वो तो बताया हुआ है। साथ में ये बताया हुआ है कोई जो है अच्छे जो पॉइंट एग्ज़ाम पॉइंट दिए हुए हैं, अच्छे तरीके से जो पॉइंट हमें यहाँ पे दिए हुए हैं कि वो जो कोई चीज़ जो इम्पोर्टेंट है उसका अलग से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बना के हमें जो है दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये फ्रेंड्स इसमें ये दिए हुए हैं और ये काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिससे कि हमें जो रिवीजन करने में और साथ ही साथ जो है एक हैंडी हो जाता है, जिससे हमारी जो है वो रिवीजन हो और जो उसकी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाती है। जैसे यहाँ पे इन्होंने स्पेशल पॉइंट दिए हुए हैं, तो जो अलग तरीके से बनाकर जो आपको याद रखा जा सकता है वो भी इन्होंने बताया हुआ है और साथ ही साथ स्पेशल पॉइंट्स भी यहाँ पे आपको बताए हुए हैं। तो काफ़ी फ्रेंड्स अच्छी बुक है। अब जैसे ये टिम्बर का है, अब ये टिम्बर का स्ट्रक्चर है तो ये इन्होंने पूरा बताया हुआ है
कि पीएच स्केल यानी कि पिथ, हार्डवुड, फिर सैपवुड, फिर कैम्बियम लेयर। तो ये सारा इन्होंने अच्छी तरीके से बताया हुआ है, आपको ये इस प्रकार से याद करने से तो भूलेंगे नहीं। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छी बुक है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, और टॉपर भी बहुत सारे जो हैं वो रिकमेंड करते हैं इस बुक को। और ये कैप्सूल है, अगर आप कहीं ऑफिस जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इसे ले जा सकते हैं बड़े आराम से। अब आपकी पॉकेट में ये आ जाएगा और आप जो है कहीं पे भी जो है वो पढ़ सकते हैं, जहाँ पे आपको टाइम मिले आप बड़े आराम से जो है इसे पढ़ सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ, अब ये चार्ट तब आपके काम आएगा जब आपके ये इस बुक से कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। कॉन्सेप्ट जब आपके क्लियर होंगे तब आपको ये चार्ट काम आएगा। और ये चार्ट भी जो है इन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, पूरा जो है आप देख सकते हैं एक तरीके से जो है वो कवर करने की कोशिश की गई है इसमें भी सिविल इंजीनियरिंग को। लेकिन मैं तब फ्रेंड्स आपको ये चार्ट तब रिकमेंड करूँगा लगाने के लिए जब आपने जो है थ्योरी को अच्छी तरीके से पढ़ लिया हुआ है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर आपने कर लिया हुआ है, तब आप ये चार्ट अपनी वॉल पे लगाइए, तो आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अब जैसे कि हमने अभी बुक में पढ़ा था ना कि जो पीएच स्केल, पिथ, हार्डवुड, फिर सैपवुड और फिर कैम्बियम लेयर, तो ये आपको जो है डायरेक्टली आप अपने वॉल पे लगाइए, आपकी रिवीजन इससे भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो पर चार्ट तभी रिकमेंड मैं करूँगा जब आप जो है अपनी बुक को एक बार पूरी अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिए, आपको जो है वो कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाए, फिर आप चार्ट से गो थ्रू होइए, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स ये थी सिविल इंजीनियर बूस्टर हैंडबुक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद।